प्रश्नावली 3.6 को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 2 का भाग 3 हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन के बाद आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होगा और आगे चैप्टर 4 शुरू करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ बस द्वारा तय करती है। तो उसने बोला है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बची दूरी को बस के द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। आगे दिया है कि यदि 100 किलोमीटर अगर वह रेलगाड़ी से तय करेगी और शेष बस के द्वारा तय करती है तो उसे 10 मिनट अतिरिक्त लगते हैं, यानी अधिक लगते हैं। तो आपको रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले आपको दो चीजें दी गई हैं, रेलगाड़ी और बस की चाल आपको ज्ञात करनी। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल आपको x किलोमीटर प्रति घंटा लेकर चलनी है। उसके बाद माना बस की चाल, बस की चाल आपको y किलोमीटर प्रति घंटा रखनी है, ठीक है। और वो कुल दूरी तय करती है, कुल दूरी तय करती है 300 किलोमीटर, ठीक है। नहीं तो अब इसने क्या बोला, प्रश्न अनुसार उसको हल करेंगे। इसने बोला है कि रूही जब बस रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है तो उसे कुछ समय भी लगता है, क्योंकि आपको यहाँ पर समय भी दिया गया 4 घंटे। तो उसके बाद समय पता लगाएंगे कि रेलगाड़ी द्वारा द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय। तो आपको समय पता लगाना है और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। उसी प्रकार बस की ज्ञात करेंगे, बस द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय। तो फॉर्मूला वही दूरी बटा चाल। अब आपको चाल पता है x और बस की आपको पता है y किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपको पता लगानी है। रेलगाड़ी द्वारा वह दूरी तय करती है 60 किलोमीटर, ठीक है। और शेष बची हुई दूरी ज्ञात करेगी वो मतलब बस के द्वारा। तो आपको पता है कि कुल आपको दिया गया है 300 किलोमीटर। तो कुल दूरी आपके पास 300 किलोमीटर है। अगर उसमें से मैं 60 रेलगाड़ी की माइनस करता हूं तो जो बची है शेष वो क्या मिलेगी आपको, बस द्वारा तय की गई दूरी, यानी 240 किलोमीटर। तो यहाँ पर बस द्वारा दूरी होगी 240 किलोमीटर। तो यहाँ पर दूरी बटा समय, यानी कि दूरी आपको दी गई 60 और चाल आपके पास है x, तो आपको लिखना है 60 बटा x। दूरी आपको 240 किलोमीटर दी है और चाल है बस की y किलोमीटर, ठीक है। तो यानी रेलगाड़ी द्वारा दूरी तय की है 60 भाग में x प्लस में 240 भाग में y। अगर रेलगाड़ी और बस की दोनों की दूरी को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ से आपको इस समीकरण से रैखिक समीकरण बनाना है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। इसने बोला कि रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, तो दोबारा से हम समय निकालेंगे। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय। यहाँ पर आप समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे तो दूरी भाग में चाल। अब इसने बोला है कि 100 किलोमीटर आप रेलगाड़ी द्वारा तय करते हैं, तो यानी 100 किलोमीटर यहाँ पर है और चाल कितनी बताई आपने, x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आते हैं बस। तो यहाँ पर लिखे बस द्वारा तय की गई दूरी में लगा समय। तो वही फॉर्मूला दूरी भाग में चाल। दूरी अब देखें कि आपके पास कुल दूरी कितनी थी, आपके पास कुल दूरी थी 300 किलोमीटर और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई 100 किलोमीटर। तो इनको माइनस करने पर आपके पास मिला 200 किलोमीटर। तो यानी कि जो बस है वो क्या करेगी, 200 किलोमीटर दूरी तय करेगी और चाल आपके पास बस की y है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 बनेगा 100 भाग में x प्लस, क्योंकि रेलगाड़ी और जो बस की दूरी है इसको जोड़ूंगा तो मुझे कितना समय लगेगा, 10 मिनट अतिरिक्त, यानी कि 4 घंटे से 10 मिनट अतिरिक्त लगेंगे। अब ध्यान से देखें कि आपके पास 4 घंटे दिए गए हैं, ठीक है। और अब 10 मिनट को आप घंटों में बदलें
तो जब भी आप किसी मिनट को घंटों में बदलते हैं तो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, तो यानी कि 10/60। अब इसको 10 मिनट को मैं 60 से भाग दूंगा तो घंटों में कन्वर्ट होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 4 घंटों से अधिक है 10 मिनट। तो आपको यहाँ पर 4 और 1 सही 6, तो 4 सही 1/6 आपको मिलेगा घंटे। तो इसको सोल्व करेंगे, 6 चौका 24 और 1 25 भाग में 6 घंटे लगेंगे जब वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी और 200 किलोमीटर बस से दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर मिनट दी है, मिनट को हम घंटों में बदलेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई के बाद आपको 25/6 घंटा मिलेगा। तो आपको यहाँ पर 25 भाग में 6 रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 समीकरण है, इसको रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो आपको नीचे एक्स वाई दिया है, यहाँ पर भी नीचे एक्स वाई, तो आपको लिखना है माना 1 भाग में एक्स ए के बराबर और 1 भाग में वाई है वो बी के बराबर रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इसको देखें 60 है, 1/x किसके बराबर है, ए के, प्लस में यहाँ पर क्या हुआ 240 बी बराबर में 4। उसी प्रकार यहाँ पर 100 ए प्लस में 240 पूरा 200 बी बराबर में 26 भाग में 25 भाग में 6। तो अब ये जो 6 है, ये 6 कहां पर है, भाग के अंदर। अब इस 6 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये गुणा में होगा, यानी कि 6 की 100 के साथ 600 ए प्लस 6 की 200 के साथ 1200 बी बराबर में 25, और आपके पास ये है 60 ए प्लस 240 बी बराबर में 4। अब क्या करना है, अगर एक्स का बी का मान ज्ञात करेंगे तो ए को कट करना है और ए का मान ज्ञात करेंगे तो बी को कैंसिल करना होगा। तो क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 2 है, ठीक है, इसको हम 1 रखेंगे क्योंकि समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2। तो जो समीकरण नंबर 1 है उसको क्या करेंगे, हम 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने पर यहाँ पर क्या होगा 600, जो कि इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो समीकरण है आपके पास, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो इसको 10 से गुणा करेंगे, पहले इसको करेंगे यानी कि 600 ए प्लस में इसको करेंगे गुणा 10 से, तो यहाँ पर पूरा 2400 बी बराबर में 10 से करेंगे 40, इसको वैसे का वैसा रखेंगे, प्लस में 1200 बी बराबर में 25। अब क्या करना है, घटाने पर, तो जैसे ही इनको घटाएंगे 600 ए से 600 ए कैंसिल, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पूरा 1200 बी बराबर में 40 में से 25 माइनस करेंगे 15, तो यहाँ पर बी का मान आएगा 15 भाग में 1200। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 15 से, 15 एकम 15, तो यहाँ पर 15 8 120, पीछे लगेगी 0, यानी कि बी का मान कितना मिला है 1 भाग में 80। अब जो बी का मान है, बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 आपके पास 60 ए प्लस में 240 गुणा में, अब आपके पास पता है बी का मान, बी का मान कितना है 1 भाग में 80 बराबर में 4, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 को 24 से भाग करेंगे 3, यानी 60 ए 3 कहाँ जाएगा 4 की तरफ, माइनस में होगा, माइनस का 3, तो ए का मान यहाँ पर क्या आएगा 1 भाग में 60। ठीक है, तो आपके पास बी का मान 1/80 है और ए का मान 1/60 है। अब यहाँ पर देखे जो मान कर चले थे हम, 1/x किसके बराबर था, ए के बराबर, और ए का मान कितना है 1 भाग में 60, तो आर पार गुणा करेंगे, x की 1 के साथ x बराबर 60 की 1 के साथ 60, तो x का मान आपको क्या मिला 60। उसी प्रकार यहाँ पर 1/y किसके बराबर होगा b, और b का मान आपके पास है 1/80, तो y की 1 के साथ y और 80 की 1 के साथ 80, तो यहाँ पर x और y का मान पता चला है। तो यहाँ पर देखें जो रेलगाड़ी की चाल वो x थी जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो बस है वो क्या है y, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।